जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेंस की प्रैक्टिस क्लास नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर हमें बताते हैं सभी घटनाओं के बारे में जो कि पूरी दुनिया में क्या हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। तो न्यूज़पेपर हमें ये सब बताते हैं। ये बात ऐसी नहीं कुछ यूनिवर्सल फैक्ट वाली, यूनिवर्सल ट्रूथ वाली। तो हाँ जी सर, बिल्कुल न्यूज़पेपर का काम यही होता है। अमेरिका में जाओगे वहाँ भी यही काम है, यहाँ पे आओगे यहाँ भी यही काम है। तो ये बात यूनिवर्सल फैक्ट वाली हो रही है। जब बात यूनिवर्सल फैक्ट की होती है तो हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो टेल टोल्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, यानी ये क्या है, गलत है। हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी टेल का यूज करेंगे। ये अब आपका सेंटेंस है, ये टोल्ड को काट देंगे क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इन द कॉर्नर केयरफुली। मैं चाहता हूं कि तुम ये जो एग्स का बॉक्स है उसे जेंटली उठाओ एंड कीप इट इन द कॉर्नर केयरफुली, और इसे कॉर्नर में रख दो सावधानी पूर्वक। आई वांट यू, मैं चाहता हूँ, वो कब चाहता है, प्रेजेंट में चाहता है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लिखी पड़ी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बात ये जो चल रही है वो प्रेजेंट में चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफ एक्जेंटली एंड कैप्ट इन द कॉर्नर केयरफुली, और इसे कोने में सावधानी पूर्वक रख दो। यहाँ पे आप देखोगे एंड कैप्ट, ये तो क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमें चाहिए क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हम टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। बात अगर यहाँ पे प्रेजेंट में चल रही है तो यहाँ भी प्रेजेंट में ही होगी। बात अगर यहाँ पास्ट की हो रही है तो बात यहाँ पे भी पास्ट की होगी। टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कैप्ट आपका गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कीप इन द कॉर्नर केयरफुली। तो आपके डी पार्ट में क्या था, एरर था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। दिस इज इंडेड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, है ना। दिस इज इंडेड का मतलब होता है वास्तव में। द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ये पहली बार है मेरी लाइफ में। दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि मैंने पहली बार इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कुछ फ्रेज याद कर रहे थे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट, है ना। ये सब पढ़ा था। ये वो फ्रेजेज हैं जिनके साथ में किसका यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो चलिए चेक करते हैं क्या यहाँ पे हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है या नहीं। तो द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ डेट आई हियर, मैं सुनता हूँ, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या होगा यहाँ पे, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आपका सी पार्ट में एरर है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम वाले जो फ्रेज होते हैं उनके साथ में हम हैज है प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ। अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। अब मिसोगाइनिस्ट, एक मिसोगाइनिस्ट वो पर्सन को कहा जाता है जो क्या करता है, हेट करता है वुमेन को, बट अ फिलोगाइनिस्ट, लेकिन एक फिलोगाइनिस्ट वो पर्सन होता है जो वुमेन को लव करता है। चलो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मीसोगाइनिस्ट और फिलोगाइनिस्ट है ना, इन दोनों की डेफिनेशन देने की बात कर रहा है। जब बात डेफिनेशन की हो रही है तो कहीं ना कहीं बात फैक्ट की हो रही है। अमेरिका में जाओगे वहां भी मीसोगाइनिस्ट का सेम मतलब, इंडिया में हो यहाँ पे भी मीसोगाइनिस्ट का सेम मतलब, यानी बात ये क्या है, यूनिवर्सल वाली है, फैक्ट वाली है। जब बात यूनिवर्सल की है, फैक्ट की है, तो यूज करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो क्या करेंगे, अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, ये तो हमने क्या बना दिया, इसका कॉन्टिन्यूस बना दिया, जो कि सरासर क्या है, गलत है। मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, यानी आपके बी पार्ट में एरर था। बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ऑलरेडी यूज है, जो कि इसमें कोई एरर नहीं है। एरर वाला पार्ट है हमारा बी वाला। आगे समझ में, अच्छा आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, मिसोगाइनिस्ट आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे एस लगाया गया है। न्यूज़पेपर आपका प्लूरल था इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगाया गया, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपकी प्लूरल होती है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर में और हमारे टेंथ वाले पार्ट में डिटेल में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे फिफ्थ पे। सुषमा अराइव्ड हेयर, डिड ऑल द प्रिपरेशन एंड शी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड, है ना। सुषमा अराइव्ड हेयर, सुषमा यहाँ पे आई, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या शो कर रहा है, बात यहाँ पे पास्ट में चल रही। चलो डिड ऑल द प्रिपरेशन, सभी तैयारियां करी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर से डू, डिड, डन, है ना। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बात पास्ट की हो रही है। चलो
एंड सी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड, है ना। और कॉल्ड ऑन का मतलब होता है उसको बुलाया था, वो क्या करते हैं, बुलाया था उसको, है ना। जैसे न्योता होता है ना, वैसा कुछ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ में किसी को बुलाना होता है, ठीक है। एंड सी हैज कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड, और उसने बुलाया था अपनी एक इंटीमेट फ्रेंड को, है ना। बात यहाँ पे पास्ट में हो रही है, बात यहाँ पे पास्ट में हो रही है, तो यहाँ पे बात प्रेजेंट हैज में कैसे हो सकती है? ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि सरासर क्या है, गलत है। हमें यहाँ पे यूज करना होगा, एक सेकेंड रुकना, मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं नहीं दिख रहा है, चलो। तो सी हैज की जगह हम किसका यूज करेंगे? तो हैज की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पे हैड का। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ना, तो सी पार्ट में आपका एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। इट इज अपीयरिंग टू मी डेट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड दियर पेरेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम प्लॉट कर रहे हो। प्लॉट का मतलब होता है जाल बिछाना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर प्लॉटिंग, तुम छल रहे हो, तुम जाल बिछा रहे हो अगेंस्ट, अपने फ्रेंड्स के खिलाफ और उनके पेरेंट्स के खिलाफ। तो यहाँ पे इट इज अपीयरिंग, है ना। तो अपीयर हमारा वो वर्ड है जिसका हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनता भी है और नहीं बनता। कब बनता है? बनता जब है इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म, जब इसका मतलब होता है स्टेज पर प्रकट होना, किसी बुक का प्रकाशन करना, वहां पे हम एपियर जो वर्ड है, वर्ब है आपका, उसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाते हैं। जब आपको कोई चीज लगती है, इट इट एपियर्स टू मी, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने फ्रेंड्स के और उनके माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। यहाँ पे बात लगने की हो रही है, प्रतीत होने की लग रही है, ना कि प्रकट होने की, बुक के प्रकाशन की, है ना। जब बात यहाँ पे बुक के प्रकाशन की नहीं हो रही, किसी के प्रकट होने की नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम सिंपल एपियर्स का यूज करेंगे। इट एपियर्स टू मी, है ना। तो जब बात होती है हमारे लगने की, प्रतीत होने की, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो, जब बात प्रतीत होने की होती है तो एपियर वर्ड का आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनाते, तो हमारा ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एंगर्ड ओवर द डिले इन गिविंग कंपनसेशन, फैक्ट्री वर्कर्स शाउटेड स्लोगन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हेन ही रीचेस ऑफिस। एंगर्ड ओवर द डिले इन गिविंग कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, है ना। जैसे कोई घटना वगैरह हो जाती है, जैसे ट्रेन वगैरह में या किसी फ्लाइट वगैरह में, तो क्या होता है, सरकार है या जो कंपनी है, वो जो घटना हुई होती है, जो नुकसान हुआ रहता है, उसकी जो क्षतिपूर्ति होती है ना, फैमिलीज को क्या देती है? कंपनसेशन देती है ना। उसी को कहा जाता है कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति करना, जो इंजर्ड हुआ है या जो भी उनका घाटा हुआ है उनको भरना, उसकी भरपाई करना। तो एंगर्ड ओवर द डिले यानी लेट, है ना। ये कह रहा है जो लेट हुआ था ना कंपनसेशन देने में, फैक्ट्री वर्कर्स साउटेड, फैक्ट्री वर्कर क्या कर रहे थे? साउट कर रहे थे। साउटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बात पास्ट की हो रही है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में। आया समझ में कि फैक्ट्री वर्कर्स कैसे हैं? एंगर्ड हैं ओवर द, एंगर्ड किस पे है? डिले इन गिविंग कंपनसेशन, जो क्षतिपूर्ति है उसको देने में देर करने के कारण वो क्या है? फैक्ट्री वर्कर्स गुस्से हैं। अब बात ये सारा एडजेक्टिव था इसका, है ना। अब आ रही है बात असली सेंटेंस की। फैक्ट्री वर्कर साउटेड, साउट करा स्लोगन्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्या करे? स्लोगन्स दिए, है ना, नारा दिए। व्हेन ही रीचेस द ऑफिस, की वो जब वो ऑफिस पहुंचता है। यहाँ पे आप देखोगे बात पास्ट की हो रही, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन यहाँ पे बात आप देखोगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की हो रही, जो कि सरासर क्या है? गलत है। हमें यहाँ पे किसका? टेंस के रिदम को मेंटेन रखना है, तो क्या करेंगे? व्हेन ही रीच्ड ऑफिस, जो प्रेसिडेंट था वो जब ऑफिस पहुंचा ना, तो फैक्ट्री वर्कर क्या कर रहे थे? साउट कर रहे थे, स्लोगन नारा दे रहे थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, ही केम ऑन बाइसिकल इन ऑर्डर डेट ही मे रीच देयर ऑन टाइम, है ना। वो बाइसिकल से आया इन ऑर्डर, इस वजह से ताकि ही मे रीच देयर ऑन टाइम, कि वो वहां पे समय से पहुंच जाए, ठीक है। ये यहाँ पे है ये वाला पार्ट। ही केम ऑन बाइसिकल, कम केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें बता रहा है, बात पास्ट की है। इन ऑर्डर डेट ही में रीच देयर ऑन टाइम, है ना, ताकि वो वहां समय पे पहुंच जाए। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी आपको मॉडल के बारे में नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, मे है ना, यहाँ पे मे का यूज नहीं होगा, बात होगी यहाँ पे माइट की, ताकि वो वहां जल्दी से पहुंच जाए। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ भी पास्ट की बात होगी, यानी माइट की बात होगी। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, पता है एग्जामिनर क्या करता है?
जैसे यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस दे देगा और आगे चल के पता किसका यूज कर देगा, विल का। तो आपको पता क्या करना रहता है, आपको विल का वुड बनाना रहता है। इसी तरीके से यहाँ पास्ट की बात दे देगा, यहाँ पे आपको सेल दे देगा, लेकिन आपको सेल का क्या बनाना रहता है, शुड बनाना रहता है। ठीक इसी तरीके से दे देगा वो कैन, लेकिन आपको इसका पास्ट क्या बनाना होता है, कुड, है ना। और एग्जामिनर क्या करता है, मे देता है और उसका क्या बनाना होता है आपको, माइट। अगर क्योंकि अगर आपका सेंटेंस अगर अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आपको वो विल लगा के देगा और आपको किस में कन्वर्ट करना है, वुड में। सेल लगा के देगा शुड में, कैन लगा के देगा कुड में, मे लगा के देगा माइट में। आया समझ में, आया समझ में। चलो तो यहाँ पे आपके सी पार्ट में रहता है, ये जो बात है इसको नोट कर लेना जरा आपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्टर आस्क्ड मी व्हाई आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब, है ना। जो डायरेक्टर है उसने आस्क करा, मुझसे पूछा, आस्क करा, आस्क्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बात पास्ट की हो रही है। व्हाई आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द न्यू जॉब, न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली, उसने डायरेक्टर ने मुझसे पूछा। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की। वाई आई हैव तो हमारा प्रेजेंट का वो है ना, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जब दोनों आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस बताता है। तो हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या करता है, प्रेजेंट की बातें बताता है। बात किसी करनी है, हमें पास्ट की बात करनी है, तो हैव को यहाँ से काट देंगे, क्या लगा देंगे, हैड। आए समझ में। तो ये आपका बी पार्ट में एरर था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, माई डॉटर नेवर वुड राइट टू मी सो आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग, है ना। मेरी जो बेटी है वो मेरे को कभी भी नहीं लिखती है, खत की बात हो रही है यहाँ पे। मेरी बेटी जो है वो मुझे कभी भी खत नहीं लिखती है, सो आई डोंट नो, इसलिए मुझे नहीं पता व्हाट शी इज डूइंग, कि वो क्या कर रही है। पढ़ना जरा सेंटेंस को, माई डॉटर नेवर वुड राइट टू मी, नेवर मेरी बेटी जो है वो मुझे कभी नहीं लिखती है ना, इसलिए मुझे नहीं पता, सो आई डोंट नो। बात यहाँ पे किसकी हो रही, प्रेजेंट की। डेट व्हाट सी इज डूइंग, यहाँ भी बात किसकी हो रही, प्रेजेंट की हो रही है, क्योंकि इज हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। बी की क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है, क्या बताएगा, टेंस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। डू आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, किसको बता रहा है, प्रेजेंट को। बात हर जगह जब प्रेजेंट की हो रही है तो यहाँ पे माई डॉटर नेवर, और यहाँ पे तीसरा हिंट भी आपको मिल गया, नेवर जो वर्ड है आपका, वो हमने कहाँ पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है। नेवर का जो यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है ना। तो माई डॉटर नेवर, नेवर के साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जब बात हमारी किसका यूज होता है, जब बात किसकी होती है, प्रेजेंट टेंस की। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। बीच में आपको वुड क्या कर रहा है, वुड का कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पीछे, विल का क्या बना देते हैं, वुड बना देते हैं जब पास्ट की बात हो रही होती है, लेकिन बात तो यहाँ हर जगह प्रेजेंट की हो रही है ना। सिंपल भाषा में और बता दूं, माई डॉटर नेवर वुड राइट, ये कोई फॉर्मेट ही नहीं है ना। नेवर राइट टू मी, बात यहाँ पे रिपीटेड एक्शन की हो रही है कि वो कभी भी नहीं लिखती, वो उसकी हैबिट है कि वो कभी भी नहीं लिखती, इसलिए मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। आया समझ में। नेक्स्ट पे आओ। फुलिशली मधु थ्रीव सम वाटर ऑन इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस फायर एंड सी गोट अ सोखन। फुलिशली मधु थ्रीव, मूर्खता पूर्वक मधु जो है उसने कुछ पानी फेंक दिया। थ्रीव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थ्रो थ्रीव थ्रोन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बात पास्ट की हो रही, कुछ पानी फेंक दिया इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर। व्हेन इट कैचेस फायर, जब वो आग पकड़ी उसने। एंड सी गोट अ सोख, सी गेट गोट गोटन, या सी गोट गोट, गेट गोट गोट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया आपका, है ना। जब बात सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पार्ट की हो रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड क्या कर रहा है, व्हेन इट कैचेस नहीं, कैच्ड फायर। व्हेन इट कैच्ड फायर, इसको काट दो आप, सी पार्ट में आपका एरर है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12, द गर्ल्स sang a few songs to entertain the guests but the guests were not pleased। जो लड़कियां हैं उन्होंने sang गाया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बात पास्ट की हो रही है। a few song कुछ सॉन्ग्स गाए, to entertain the guest, है ना, गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है
है ना, ये बात सबको पता है और टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये कहीं टेंस वेंस बताएगा। चलो, बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज, है ना, लेकिन जो गेस्ट है वो प्लीज नहीं हुए, उन्हें अच्छा नहीं हुआ, वो इम्प्रेस नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज, लड़कियों ने कुछ सॉन्ग गाए, बात यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट की हो रही है। टू एंटरटेन द गेस्ट, गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए। बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज, बात यहाँ पे पास्ट की हो रही है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की। ना तो इसके कहीं मीनिंग में दिक्कत आ रही है, ना तो टेंस के रिदम में दिक्कत आ रही है, तो ये क्या है आपका, नो एरर है। चलो, when Gayatri said that she is coming to see me the next day, I wondered what problem she would bring, है ना, मैं हैरान हो गई कि वो अब क्या प्रॉब्लम लेके आएगी, है ना। जब गायत्री ने कहा that she is coming to see me the next day, कि वो मुझे देखने आ रही है, अगले दिन मिलने आ रही है, I wondered what problem she would bring, कि वो अब कैसा प्रॉब्लम लेके आएगी। When Gayatri said, second form of verb, she is coming to see me the next day, देखो पकड़ा गया ना, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बात प्रेजेंट की हो रही है ना। अब हमें ना, हम कंप्लीट देखेंगे क्या यहाँ बात प्रेजेंट की हो रही है, क्या आगे भी क्या पता प्रेजेंट की हो रही है, तो हम पहले ओवरऑल देखेंगे। सी मी द नेक्स्ट डे, अगले दिन मुझे देख रही है। आई वंडर्ड, हैरान थी मैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से बात पास्ट की हो रही है। व्हाट प्रॉब्लम सी वुड ब्रिंग, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, विल का पास्ट बना दिया ना वुड। अब हर जगह जब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ प्रेजेंट की बात को कैसे हो सकती है, टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते। लो जी, नेक्स्ट पे आओ। शी आस्क्ड मी टू लुक एट द ड्रेडफुल लेटर शी हैज गोट एंड आस्क्ड हाउ शी शुड रिप्लाई टू इट। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ज्यादातर आपके एरर ऐसे ही आते हैं, है ना, कि यहाँ पे टेंस का रिदम बिगड़ता है। मी टू लुक एट द ड्रेडफुल लेटर, कि मुझे देखने को कहा, ड्रेडफुल जो भयावह है जो लेटर था उस पर देखने के लिए। शी हैज गोट, जो उसे मिला था, एंड आस्क्ड, और पूछा मुझसे फिर से, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बात पास्ट की होगी। हाउ शी शुड रिप्लाई टू इट, शुड ने यहाँ पे क्या बताया, शी शुड रिप्लाई टू इट, है ना। थोड़ा थोड़ा याद हो तो मैंने क्या बताया था, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया मॉडल, ये आपका मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब टेंस बताता है, सेल का पास्ट बना दिया, शुड कर दिया, तो वो क्या है आपका, है ना, पास्ट बनाने के लिए शुड कर दिया, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, टेंस बताता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बात यहाँ पे पास्ट की हो रही है। सी आस्क्ड मी टू लुक एट द ड्रेडफुल लेटर शी हैज गोट, शी हैड गोट, ये है आपका करेक्ट सेंटेंस। आगे समझ में, बात यहाँ पे प्रेजेंट की नहीं होगी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द बॉयज हैव डन इट ऑल वेरी बैडली, है ना, कि लड़कों ने बहुत बुरी तरीके से कोई काम किया था। द टीचर रिमार्क्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वेरी एंग्रीली यस्टरडे, और यस्टरडे के साथ में हम किसका यूज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, पास्ट टाइम वर्ड कभी भी दिखे तो समझ जाना वहां पे आपको इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। पास्ट टाइम वर्ड दिख गया यस्टरडे, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनेट टेंस का, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। दैट द बॉयज हैव डन इट ऑल वेरी बैडली, कि लड़कों ने बहुत बुरी तरीके से काम किया था। दैट द बॉयज हैव आपका प्रेजेंट का वर्ड है, जो कि यहाँ पे गलत है, किसका यूज करेंगे, हैड का। ये लो जी, सी पार्ट में आपका एरर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट्स एट द मेट्रो स्टेशन, मेरी जो फ्रेंड है वो अपसेट हो गई, है ना, अपसेट हो गई, वो भी टेरिबली, भयानक तरीके से, बहुत ज्यादा अपसेट हो गई कि अब क्या होगा। आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट एट द मेट्रो स्टेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स को लूज करने के बाद मेट्रो स्टेशन पे। बताओ जरा कहाँ पे एरर है, आप जरा पॉज कर करके ना आंसर करने की कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देना, आगे समझ में। चलो, माई फ्रेंड बिकम, माई फ्रेंड बिकम, सबसे पहली बात तो ये आपका सिंगुलर है ना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, जब सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ पे एस का यूज होगा। पहली बात तो ए पार्ट में एरर मिल गया, है ना, लेकिन यहाँ पे टेंस का एरर था ना, कोई नहीं, हम जरा देख लेते हैं क्या सही हुआ। दो दो एरर हो गए हैं इसमें। चलो, माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट, मेरी जो दोस्त है वो अपसेट हो गई आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट, है ना। सर आपको कैसे पता चला ये मेरी दोस्त है कि मेरा दोस्त है, हर से, हर किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। मेरी दोस्त जो है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई अपने डॉक्यूमेंट को लूज करने के बाद एट द मेट्रो स्टेशन। तो जब मैं मीनिंग निकालता हूं तो मुझे यहाँ पता चलता है कि द माई फ्रेंड बिकम, देखो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करो, ये कह क्या रहा है ना। मेरी फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट, वो टेरिबली अपसेट हो जाती है, रिपीटेड एक्शन है,
आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट, अरे अपने डॉक्यूमेंट को लूज करने के बाद, खोने के बाद मेट्रो स्टेशन पे। ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मेरी फ्रेंड है ना बार बार क्या होती है, अपसेट होती है। माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट, बार बार अपसेट होती है अपने डॉक्यूमेंट को स्टेशन पे लूज करने के बाद, खोने के बाद। ऐसा लग रहा है रिपीटेड एक्शन, लेकिन बात यहाँ पे कि आदत की वो बार बार अपने डॉक्यूमेंट को लूज करेगी, नहीं। बात यहाँ पे एक बार की होगी। माई फ्रेंड बिकेम टेरिबली अपसेट, मेरी जो फ्रेंड है वो बिकेम, है ना, अपसेट हो गई थी। किसकी बात आ रही है, थी। आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को लूज करने के बाद, एट द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर। आए समझ में? तो यहाँ पे बिकम की जगह किसका यूज करेंगे आप, बिकेम का। ए पार्ट में आपका एरर था, और हमने एरर तो जब भी फाइंड कर दिया था। माई फ्रेंड आपका सिंगुलर है, अगर ये रहता तो यहाँ पे एस आना चाहिए था, अगर वो सही भी होता तो। अगर बात प्रेजेंट की हो रही होती तो यहाँ पे हम एस का यूज करते हैं। आया समझ में? चलो, वी आर लिविंग फॉर केरला टूडे, हम केरला के लिए लीव कर रहे हैं टूडे। तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो फ्यूचर को दिखाने के लिए भी यूज होता है। वी आर लिविंग फॉर केरला टूडे, हम केरला के लिए लीव कर रहे हैं, आज जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना? तो नो एरर है, क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर को दिखाने में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी विल लीव फॉर केरला टुडे, हम केरला के लिए आज लीव करेंगे। तो ये भी सही है आपका, दोनों सही है। नेक्स्ट पे आओ, वाई दे डिडेंट टर्न अप एट द वर्कशॉप, है ना? तो यहाँ पे सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। जरा बता दो, फॉर्मेट जरा हम सीख रहे थे, बताना। वाई दे डिडेंट, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा। फॉर्मेट क्या होता है इसलिए, WH वर्ड के बाद में आपका ओपन क्लोज एंडेड वाला हिस्सा आता है, और क्लोज एंडेड वाला हिस्सा आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं आप मेन वर्ब। तो क्या यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, वाई डिडंट दे टर्न अप होगा, नहीं तो वाई डिड दे नॉट टर्न अप ऐसे होगा। वाई डिडंट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, दे टर्न अप होगा, नहीं तो वाई दे वाई डिड दे नॉट टर्न अप। तो आपके बी पार्ट में एरर है, फॉर्मेट एरर है। आगे समझ में चलो, नेक्स्ट में आप, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2022, है ना? वो प्रिपेयर कर रही है इस एग्जाम के लिए 2022 से। सिंस प्लस में टाइम, फोर प्लस में टाइम हमें किसके बारे में बताता है कि यहाँ पे हमें किसका यूज करना है, तो यूज करना है हमें यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो क्या यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, उसका फॉर्मेट तो होता है हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। लेकिन यहाँ पे इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, ना कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यानी आपके ए पार्ट में एरर है। तो ये सही कैसे होगा, सही होगा सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2022। तो यहाँ के ए पार्ट में एरर था। अच्छा, सी जो है आपका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, इसलिए आपका हैज लगाया गया है। हैव आपका प्लूरल होता है। अच्छा सर, हमने हेड क्यों नहीं लगाया? हेड हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे बात प्रेजेंट की कर रहा है, इज की। तो हम एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना? अगर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आता है और उसमें दोनों ऑप्शन है, हैज बीन प्रिपेयरिंग और हैड बीन प्रिपेयरिंग, तो आप इसको चेक करेंगे, आप इसको चेक करेंगे कि एग्जामिनर ने बात यहाँ पे प्रेजेंट की करी, तो हम भी बात प्रेजेंट की करेंगे हैज लगा के। यहाँ पे सी वाज प्रिपेयरिंग होता तो हम लगा देते सी हैड बीन प्रिपेयरिंग। आया समझ में? तो यहाँ पे ये था मामला गड़बड़। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन पटना फॉर द पास्ट सेवरल मंथ, है ना? वो पटना के एक बैंक में पास्ट सेवरल मंथ से पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा सिंस फोर प्लस में पास्ट सेवरल मंथ, ये आपका टाइम होगा। सिंस फोर के साथ में टाइम आता है तो थोड़ा थोड़ा मिलता है। हाँ भाई, आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो रहा है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। हमें किसकी करनी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे ही हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग, है ना? यहाँ पे वाज रहता तो ही हैड बीन वर्किंग, यहाँ पे दे रहता तो यहाँ पे ही दे रहता तो दे हैव करते हैं, यहाँ पे प्लूरल का यूज करते हैं। तो ये आ गया होगा आपको समझ में, ए पार्ट में आपका एरर था। चलो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फादर सिंस द पास्ट 2 आवर्स, है ना? मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2 घंटों से।
चलो तो पिछले 2 घंटों से यहाँ पे आपने देखा सिंस 4 के साथ में आपका टाइम आ रहा है, यानी यहाँ पे आपका सिंस 4 के साथ में आपका टाइम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। आई के साथ में हैव आता है, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट और आएंगे, यानी यहाँ पे ये वाला एरर तो नहीं। चलो देखते हैं, क्या पता दूसरा एरर हो। यहाँ पे हमने देखा सिंस 4 के साथ में जो टाइम आता है उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है, हुआ है यहाँ पे यूज। फॉर माई फादर सिंस द पास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से। यहाँ पे आप देखोगे द पास्ट 2 आवर्स, ये एक ड्यूरेशन को बता रहे कि मैं 2 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं कर रहा मैं 2 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब हम सिंस का यूज करते हैं, लेकिन बात यहाँ पे पिछले 2 घंटे एक ड्यूरेशन की हो रही है। जब बात ड्यूरेशन की हो रही है तो हम वहाँ पे फोर का यूज करते हैं। चलो सी पार्ट में आ रहा था आपके। तीन क्वेश्चन और हैं, चलो नहीं क्वेश्चन तो और है, इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन और है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर विच स्ट्रे इनटू अ सिटी इन सर्च ऑफ फूड। वंस अपॉन अ टाइम, पहली देखो ये जो फ्रेज है ना इसको पढ़ते ही पता लग रहा है बात यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पास्ट की होगी। वंस अपॉन अ टाइम एक बात की बात है, देयर लिव्ड अ टाइगर, एक टाइगर रहता था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बात है पास्ट की। विच स्ट्रे इनटू अ सिटी, जो कि एक शहर में घुस गया, इन सर्च ऑफ फूड, है ना, फूड की तलाश में वो भटक गया और वो शहर में घुस गया। विच स्ट्रे क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें टेंस का रिदम बनाना है। यहाँ पास्ट तो यहाँ पे भी पास्ट, यहाँ पास्ट तो यहाँ पे भी पास्ट, तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, स्ट्रेड। आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, सी पार्ट में आपका एरर है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ टाइगर, है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बात करेंगे पास्ट टेंस की। ठीक है, आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 में। द कार ब्रोक डाउन वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू वर्क। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, इसको हम अभी प्रेफर करेंगे कि हम इसे लीव कर दें, इसको हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। वैसे आपको इजी सा लग रहा होगा, द कार ब्रोक डाउन वाइल ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क, है ना। यहाँ पे आप बोलोगे जो कार है वो खराब हो गई, ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब होना, है ना। तो आप बोलेंगे यहाँ पे वाइल की जगह वैन को कर दो, है ना। द कार ब्रोक डाउन की कार खराब हो गई, वैन ही वाज ऑन हिज वे टू वर्क, जो अब वो अपने वर्क पर था, है ना। तो आपको लग रहा होगा वाइल को काट दो, वैन को सही कर दो, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। ये सब जितने कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ना, अगर बीच बीच में आते तो हम इनको लास्ट में कवर करेंगे। यहाँ पे आपका वाइल सही है, और जो कि आप कह रहे थे यहाँ पे वैन को हम प्रिफर करेंगे, जो कि आपका आपका भी सही है, लेकिन हम एग्जामिनर को गलत थोड़ी कर सकते हैं। अगर वाइल सही है तो हम नो एरर टिक करेंगे, ना कि हम इसमें वैन को टिक करेंगे, ऐसे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, है ना। तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे वैन क्यों नहीं लगाया गया, ये क्वेश्चन गलत क्यों नहीं है, इसको समझेंगे लास्ट में। अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, है ना। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी, ए आएगा यहाँ पे। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। अब बात यहाँ पे नेक्स्ट वीक की हो रही है, बात यहाँ पे फ्यूचर की हो रही है, तो यहाँ पे आप ये नहीं दिख रहे दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक एट होम, कुछ जम सा नहीं रहा, है ना। तो बात यहाँ पे ए पार्ट में एरर, यहाँ पे फ्यूचर की बात, यहाँ पे पास्ट की बात, पहली बात ए पार्ट में एरर है। अब ये सही कैसे होगा, तो आपको मीनिंग ये निकालना है कि उनके घर पे ना नेक्स्ट वीक बर्थडे पार्टी है, तो आप ऐसे लिखोगे दे विल हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उनके घर पर एक बर्थडे पार्टी है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दे आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, दे आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक एट होम, है ना। अब इसका मीनिंग क्या आ रहा है, आपको मीनिंग पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि आर है ना, हैव ऐसा लगेगा ना, बढ़िया लगेगा। दे हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आर हैविंग सही है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था हैव जो है वो हमारा पोजेशन को दिखाता है और हमारे किसी क्रिया को दिखाता है, जैसे कि खाना, दे आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी, या फिर इंजॉय करना, दे आर इंजॉइंग बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। और यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए, तो दोनों आपका सही है, जैसे लगा लो। अल्टीमेट हमारा पर्पज यहाँ पे पता क्या था, टिक मारना था, टिक तो हमने ऐसे ही मार दिया,
अल्टीमेट पर्पज क्या था, टिक मारना था, वो तो हमने इसको डिटेल में समझा है। अल्टीमेट पर्पज था हमारा यहाँ पे टिक मारना कि यहाँ पे पास्ट है या फ्यूचर है, तो ऐसा रिदम नहीं बैठ रहा, तो हमने ए पार्ट में एरर मार दिया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। India demonstrates its supremacy in space when it successfully launched its third satellite into orbit yesterday। पास्ट टाइम वर्ड आया, यानी पास्ट की कहीं ना कहीं बात होगी। इंडिया डिमोन्स्ट्रेट करता है अपनी सुपरमेसी को इन द स्पेस। डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करता है अपनी सुपरमेसी को इन द स्पेस व्हेन इट सक्सेसफुली, जब इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया इट्स थर्ड सैटेलाइट। बोला था ना यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा क्योंकि पास्ट टाइम वर्ड आया है। इट्स थर्ड सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट में जब इसने अपना थर्ड सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। चलो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे है, इंडिया डिमोन्स्ट्रेटेड, इंडिया ने प्रदर्शित करी अपनी सुपरमेसी, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे इंडिया अपनी सुपरमेसी प्रदर्शित करता है जब ये सक्सेसफुली लैंड कर देता है, नहीं, हिंदी बोलने में भले ही सही लगे लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर चलना है। यहाँ पे हम टेंस का रिदम नहीं बिगाड़ सकते, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब है जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे डिमोन्स्ट्रेटेड, है ना। इंडिया डिमोन्स्ट्रेट किया, इंडिया ने प्रदर्शित करी अपनी सुपरमेसी जब इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दी ऑर्बिट में सैटेलाइट। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्ट्रेचर। स्ट्रेचर का मतलब होता है कद, है ना, अभी मीनिंग समझाऊंगा जब आ जाएगा। आवर कंट्रीज परफॉर्मेंस, हमारी कंट्री की जब परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम, इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स। आप यहाँ पे देखोगे तो पास्ट टाइम वर्ड आ गया है कि पिछले कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स में इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्ट्रेचर, हमारी जो हमारी परफॉर्मेंस है ना वो बिलो रही है, नीचे रही है हमारे कद से, जो हमारा सम्मानजनक जो पद है ना उससे थोड़ा नीचे रही है परफॉर्मेंस, यानी हमारी खराब थी। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है सेंटेंस में, जरा ना देखना। हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स वाज, किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, वाज का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बात यहाँ पे पास्ट टाइम वर्ड की होगी कि पिछले कुछ नेशनल और इंटरनेशनल गेम है। पास्ट टाइम वर्ड के साथ में हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इज की जगह वाज एंड बिलो आवर स्ट्रेचर। तो आपका सी पार्ट में एरर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 27। आई हैव बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years बट नाउ आई वर्क फॉर अ डिफरेंट कंपनी, फुल स्टॉप लगेगा। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग फॉर प्लस में आपका टाइम आ जाता है कि 5 सालों से काम कर रहा हूँ उस कंपनी के लिए, आई हैव बीन वर्किंग आएगा, ठीक है, ये मेरे हिसाब से सबसे इजी था। चलो नेक्स्ट पे, द कमेटी रिव्यूइंग द डील कंप्राइजिंग लीडिंग बिजनेसमैन एंड पॉलिसी मेकर्स ऑफ आवर कंट्री, जो कमेटी हो रिव्यू कर रही है डील कंप्राइजिंग लीडिंग बिजनेसमैन को और पॉलिसी मेकर्स को ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश को, है ना, यानी वो इस काम को कर रही है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे रिव्यूइंग, रिव्यूइंग, है ना, रिव्यू करना, समीक्षा करना। तो यहाँ पे जब कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे अकेला आ जाएगा यार, यहाँ पे हम इज एम आर किसी का तो यूज करेंगे, इज एम आर वाज वर किसी ना किसी का तो यूज करेंगे। द कमेटी इज आर वाज वर किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका। आर का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कमेटी आपका सिंगुलर है ना। इज का यूज करेंगे, नहीं तो वाज का यूज करेंगे। द कमेटी वाज रिव्यूइंग द डील कंप्राइजिंग लीडिंग बिजनेसमैन एंड पॉलिसी मेकर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएंगे, ए पार्ट में आपका एरर था। नेक्स्ट पे हो, Hindi films are certainly popular in last decade, but in these days our regional films have attained more popularity, है ना। हिंदी फिल्म्स आर सर्टेनली पॉपुलर इन लास्ट डिकेड, पिछले कुछ दशकों में जो हमारी हिंदी फिल्में थी वो सर्टेनली निश्चित रूप से पॉपुलर थी, हाँ निश्चित रूप से पॉपुलर थी। लास्ट डिकेड पिछले दशक, पास्ट टाइम वर्ड आया, यानी यहाँ पे वाज का तो नहीं यूज होगा यहाँ पे वर का, फिल्म्स आपका प्लूरल है। पास्ट टाइम वर्ड के साथ आपको पता है ना किसका यूज होता है, हिंदी फिल्म्स वर सर्टेनली पॉपुलर इन लास्ट डिकेड, पास्ट टाइम वर्ड आया, बट इन दिस डेज, लेकिन आजकल आवर रीजनल फिल्म्स हैव अटेंड मोर पॉपुलरिटी। अब ये मत बोलना सर दो दो जगह एरर है, यहाँ पे हेड कर दो, टेंस का रिदम नहीं बन रहा। देखो हिंदी फिल्म से लेके डिकेड तक आपका एक सेंटेंस है जिसको क्लोज बोला जा रहा है, ये आपका वो आया
कंजंक्शन आया और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक सेंटेंस है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर हम वो कर रहे थे ना कि हम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट कैसे निकल, वो कंप्लीट एक सेंटेंस था। आया समझ में? तो ये कह रहे हिंदी फिल्म जो है ना वो पॉपुलर थी लास्ट डिकेड में, पिछले दशक में पॉपुलर थी, लेकिन आजकल कौन सी पॉपुलर है? हमारी वो रीजनल फिल्म जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। चलो, द रोड फ्रॉम द रिवर बैंक टू द हट वाज मोर डिफिकल्ट देन वी हैव फेयर्ड, है ना। जो रोड था रिवर बैंक से लेके हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी, वाज मोर डिफिकल्ट ज्यादा डिफिकल्ट थी देन वी फेयर्ड, हम जितना डर रहे थे उससे भी ज्यादा क्या थी? डिफिकल्ट थी। रिवर बैंक टू द हट वाज मोर डिफिकल्ट, उतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी, सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट की हो रही है। देन वी फियर्ड, हैव फियर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे हैव को काट दो, डी पार्ट में आपका एरर था, है ना। यहाँ पे हम किसे करेंगे? वी फियर्ड, जितना कि हम डर रहे थे उससे ज्यादा डिफिकल्ट थी, ठीक है। तो डी पार्ट में आपका एरर था। चलो, अच्छा सर यहाँ पे आपने हैव को काट ही क्यों दिया? यहाँ पे हमने हेड क्यों नहीं लगाया? तो हेड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसी दो एक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंगल एक्शन की बात हो रही है, उनके डरने की। जब बात सिंगल एक्शन की होती है तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते। याद करो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा था? दो एक्शन हो रहा था, एक के बाद एक हो रहा था। जो पहले हो रहा था उसके साथ में हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे, जो बाद में हो रहा था उसके साथ में सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्शन की बात नहीं हो रही, इसलिए हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 31, when she hears the news, when she hears the news she was almost in tears and couldn't utter a word, है ना। जब उसने न्यूज सुनी तो वो कैसी थी? आंसुओं में हो गई थी बहुत ज्यादा, एंड कुड नॉट अटर अ वर्ड, है ना, और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। when she heard the news, क्या करेंगे यहाँ पे? आप यहाँ देखेंगे कि she was almost in tears, सेकेंड फॉर्म फॉर, एंड कुड नॉट, अभी बताया था ना पास्ट फॉर्म है आपका, जब पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे सी हियर्स फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज कैसे हो सकता है? यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन सी हर्ड, जब उसने न्यूज सुनी तो वो कैसी हो गई थी? टीयर्स में, आंसुओं में हो गई थी, एंड कुडंट अटर अ वर्ड, और एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। आपके कहाँ एरर था? ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 32, द इंस्ट्रक्शंस क्लियरली स्टेट दैट ईच आइटम इज हैविंग टू ऑप्शंस, जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियरली ये बता रहे थे कि ईच आइटम जो है ना, जितना जो भी आइटम है आपका उसका क्या है? उसके दो ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे ईच आइटम के पजेशन की बात हो रही है कि ईच आइटम पजेस करते हैं दो ऑप्शन को। जब बात पजेशन की होती है तो हम हैव का आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म बना रहे हैं, जो कि हमारे बी पार्ट में एरर है। इज हैविंग का मतलब पता है क्या आ रहा है? ईच आइटम इज हैविंग टू ऑप्शंस, हर आइटम जो है ना वो दो, इज हैविंग मतलब ईट कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो दो ऑप्शंस खा रहे हैं। ईच आइटम इज ईटिंग टू ऑप्शंस, इट आइटम इज ड्रिंकिंग टू ऑप्शंस, ईच आइटम इज एंजॉइंग टू ऑप्शंस। यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है ना कि ईट ड्रिंक एंजॉय की, ऐसे समझ में। चलो, ही ओपन द लिड बॉक्स एंड वाज शॉक्ड टू फाइंड दैट इट इज एम्प्टी, बताना जरा आसान है। ओपन सेकंड फॉर्म वर्ब, है ना। जब उसने लिड बॉक्स ओपन करी, सी वाज एंड वाज शॉक्ड, और शॉक हो गया था, एंड वाज शॉक्ड, ये वाज बताएगा आपका यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। टू फाइंड दैट इट इज एम्प्टी या इट वाज एम्प्टी, तो आप बोलोगे इट वाज एम्प्टी। अब तो समझ में आ गया होगा, तो आपकी डी पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 34, ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल एंड न्यू इट इज टाइम फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन, है ना। ही हर्ड द गार्ड विसल, उसने गार्ड की विसल सीटी को सुनी, है ना। ब्लोइंग द विसल एंड न्यू, और जानता था, सेकेंड फॉर्म ऑफ बात यहाँ पे पास्ट की चल रही है। इट इज टाइम फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन, है ना। अब कईयों के दिमाग में क्लिक करा होगा सर इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी टाइम के साथ में हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन, मगर आप यहाँ पे देखो फॉर हिम, ये आपका प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आपका इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब ही नहीं आ रही। जब यहाँ पे वर्ब आ ही नहीं रही, ये मत बोलना मैंने बोला टेन से कोई लेना देनी नहीं है इस टू के बाद वाले वर्ब का, है ना। आगे चल के आपको पता चलेगा ये जो हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोल रहे हैं ना, ये पूरा ही इन्फिनेटिव है, इसका मामला ये अलग चलता है। ये बात हम टेंस टॉपिक में पढ़ेंगे।
चलो, हाँ, तो इट इज टाइम के साथ में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब ही नहीं है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे करें? क्योंकि यहाँ पे दूसरी जगह एरर है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला। देखो, ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल एंड न्यू, और जानता था इट वाज टाइम फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन, की अब उसके लिए समय था कि वो ट्रेन में एंटर करे। चलो आगे समझ में, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट, इसलिए यहाँ पे पास्ट। चलो आज क्वेश्चन 40 तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। चलो क्वेश्चन नंबर 35, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स बट यू डिडेंट बॉदर टू टर्न अप इन टाइम, है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से, बट यू डिडेंट बॉदर टू टर्न अप इन टाइम, लेकिन तुमने बॉदर नहीं करा कि समय पर तुम आओ। बट यू डिडेंट, बात यहाँ पे पास्ट की हो रही है। चलो, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 डिकेड, लास्ट 4 सिंस प्लस में टाइम आ गया, पिछले 2 घंटों, डिकेड नहीं, डिकेड का मतलब हो गया पिछले 2 दशकों से इंतजार कर रहा है, ये तो लैला मजनू वाली कहानी हो गई। मैं लैला का इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से, पिछले 4 साल से, दशक से, यहाँ दशक 10 साल में मामला पहुंच गया, ऐसा ही नहीं है, पिछले 2 घंटों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, है ना। 4 सिंस से हमें पता चला कि हमें यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, लेकिन यहाँ पे किसका यूज है? कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आई हैव बीन वेटिंग, और आप कर दोगे इसे सही, ठीक है। एरर तो आपने मार्क कर दिया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले में आता है तो ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड आया है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बात यहाँ पे पास्ट की होगी। जब बात यहाँ पे पास्ट की होगी तो यहाँ पे हैव की जगह आप किसका यूज करेंगे? हैड का। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, तो ये आपके ए पार्ट में एरर था, ये तो फाइंड कर लिया, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आता तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 36, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, है ना। विक्टिम ने हमें बताने की कोशिश करी क्या हुआ था, लेकिन उसकी वॉइस जो थी वो ऑडिबल नहीं थी। द विक्टिम ट्राइड, बताने की कोशिश की, पास्ट की बात, टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, हैज हैपेंड, हेल्पिंग वर्ब क्या बताएगा? टेंस बताएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कहलाता है, किसका यूज करेंगे? हैपेंड, हैड, क्या कुछ हुआ था, बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, लेकिन उसकी वॉइस थी वो सुनाई नहीं देती, ऑडिबल नहीं थी, तो ये आपके सी पार्ट में एरर है। चलो क्वेश्चन नंबर 37, आई टोल्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल एज ही इज वर्किंग विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग, मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, क्योंकि वो काम कर रहा था सवेरे से बिना रुके। टोल्ड ने बताया यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बात यहाँ पे पार्ट की हो रही है, टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, है ना। एज ही इज वर्किंग, क्योंकि वो काम कर रहा था, विदाउट ब्रेक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्या ये सही है? तो हाँ, मॉर्निंग आपका पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि सवेरे से इस पॉइंट ऑफ टाइम से काम कर रहा है, तो सिंस आपका सही है। विदाउट ब्रेक, हाँ ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पे सिंस फोर के साथ में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? एज ही इज वर्किंग, तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? एज ही हैज बीन वर्किंग विदाउट ब्रेक, कि वो सवेरे से काम कर रहा है बिना ब्रेक के, बिना आराम किए। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस में आपने टिक मार दी, सही है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस आता सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो आपका हो जाता गलत, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ प्रेजेंट की बात नहीं करोगे, बात करोगे आप हैड की। आए समझ में? ये है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। द टाइम वाज सो बैड, इतना खराब समय था, व्हेन आई टेलीफोन हिम, जब मैंने उसको कॉल किया, दैट आई कुडंट हियर व्हाट ही सेड, कि मैं ये नहीं सुन पाया कि उसने क्या कहा। द टाइम वाज सो बैड, पास्ट की बात हो रही है। व्हेन आई टेलीफोन हिम, जब मैं उसे टेलीफोन करता हूँ, दैट आई कुडंट हियर, मैं नहीं सुन पाता, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट की बात हो रही है। व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा, पास्ट की बात हो रही है जब हर जगह बात, तो टेलीफोन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आ सकता है? यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन आई टेलीफोन हिम, जब मैंने उसे टेलीफोन किया। चलो बी पार्ट में आपका एरर था। क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40, लास्ट क्वेश्चन। द कैप्टन वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड यू आर नॉट देयर, कैप्टन जो है वो एंग्री हो गया जब उसने पाया कि तुम वहां पे नहीं हो। वाज पार्ट को बता रहा है, व्हेन ही फाउंड, जब उसने पाया, सेकंड फॉर्म ऑफ पार्ट की बात हो रही है। यू आर नॉट देयर या यू वर नॉट देयर, कि तुम वहां
नहीं थे, तो यहाँ पे डी में एरर था। चलो, वी टेक अप दिस इशू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। हमारी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी नेक्स्ट मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया जाए। वी टेकअप, हम टेकअप करते हैं इस इशू को नेक्स्ट मीटिंग में। जब यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है तो आएगा वी विल टेकअप, हम टेकअप करेंगे, सुलझाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे इस मुद्दे को नेक्स्ट मीटिंग में, यानी फ्यूचर में। जब बात फ्यूचर की हो रही है तो विल शैल आना अनिवार्य है। ए पार्ट में एरर था आपके। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं आपके समाप्त। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी सभी क्वेश्चंस की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।